हेलो वांगशु लवर्स एंड एजा लवर्स। तो गाइस फाइनली आज इस लव एंड टाइम एफएफ का ये आखिरी पार्ट है। और गाइस थैंक यू सो मच, इस पूरी टाइम आपने मेरा साथ दिया, इस एफएफ को इतना ज़्यादा प्यार दिया, आपने इस एफएफ पर इतना ज़्यादा लाइक्स किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया। एंड आज फाइनली इस एफएफ का एंड आ चुका है। तो होप सो कि आपको ये एफएफ, ये पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा विंग यानी इस टाइम का विंग सबसे बातें कर रहा था और हमारे लैंड परिवार थोड़ा सा वरीड था हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड वाले विंग के लिए। तो फिर इस समय का हमारा विंग कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। मैं जानता हूँ कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी है और कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। जब उस समय उसने नाइटलेस सिटी के टाइम अपनी एनर्जी का यूज़ किया था तो लंजा ने 3 दिन कंटिन्यूसली उसके लिए अपनी कोचिंग यूज़ की थी, तब जाके उसे होश आया था। और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। क्लेंजिंग म्यूज़िक के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है और ना ही मेरे पास फ्लूट है और ना ही मुझे तरीका पता है। मुझे मेमोरीज़ तो याद है बट मैं उन्हें प्ले नहीं कर सकता। मेरे पास वो पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि मैं उसे क्लीन कर सकूं। तो फिर क्या वो होश में नहीं आएगा? मुझे पास कोई आइडिया नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उसे हमें घर पे ही लेके जाना होगा क्योंकि कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। वो तभी होश में आएगा जब वो खुद शांत हो जाए, उसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कंट्रोल में आए। इसमें कई साल लग सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा उसमें। मुझे यादें तो याद है बट उस चीज़ों को मैं यूज़ नहीं कर सकता। इस दुनिया में एक इंसान उन ताकतों को नहीं यूज़ कर सकता, ना ही संभाल सकता है। इस शरीर की, इस जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसे मैं तोड़ नहीं सकता, वरना मैं खुद को भी उतना ही हर्ट कर लूँगा जितना वो है। इसलिए मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। और लंजा कैसा है? क्या वो ठीक है? वो मुझसे मिलने नहीं आया? कहाँ है वो लंजा? वो इंजर्ड है, अभी भी वो अपनी प्राइवेट रूम में है। हम लोग वहीं थे उसी के पास। उसे क्या हुआ है? उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। हमने इसीलिए उसे यहाँ पर एडमिट किया है और अभी तक उसे होश नहीं आया है। उसके सर पे बहुत ज़्यादा गहरा असर था, शायद से फाइटिंग के दौरान कुछ हुआ होगा। ठीक है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ बट तुम अभी ठीक नहीं हो, शॉशिंचन, सुयांग और सॉन्गलैन एक साथ कहते हैं। और तब वो कहता है ठीक है बट मुझे उससे मिलना है। हाँ हाँ ठीक है, मिल लेना, वो कहीं भाग नहीं जा रहा है और वैसे भी अभी तक उसे होश नहीं आया है। और डॉक्टर ने कहा है कि अभी भी उसे समय लगेगा, उसकी हेड इंजरीज़ बहुत ज़्यादा गहरी हैं। तो फिर वो कहता है ठीक है। और तब वहाँ डॉक्टर आते हैं और कहते हैं प्लीज़ आप बाहर जाइए, अब पेशेंट को रेस्ट करना होगा। आप सबको जो बातें करनी है आप फिर से कल आके बात कर लीजिएगा, अभी पेशेंट को रेस्ट देना होगा। और तब सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और डॉक्टर पहले हमारे वीन को खाना खिलाते हैं, मीन्स उसे खिलाते हैं, उसे मेडिसिन देते हैं, उसे इंजेक्शंस देते हैं एंड कुछ ग्लूकोज़ की बॉटल्स उसे चढ़ाते हैं एंड जस्ट उसे सोने के लिए छोड़ देते हैं। एंड बाकी सब लैंडमार्क जी के पास जाते हैं। वो अभी भी बेहोश था। वो हिट जो उसके सर पे था वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उसका ऑलमोस्ट सर से ब्लड आ रहा था, इसीलिए अभी तक उसे होश भी नहीं आया था। 3 दिन होने को आए हैं। और फिर देखते ही देखते, जैसा कि हमारे विंग ने कहा था, इस टाइम के वहाँ लैन सिचन और लैन चिरान ने हमारे विंग को, कल्टीवेशन वाले विंग को वहाँ से निकाल कर अपने घर पे ही चुपचाप एक सर्वेंट के साथ उसे रख दिया था, क्योंकि अभी फ़िलहाल उन्हें हॉस्पिटल में रहना है। एंड इतने बीच में हमारे नीम मिंजे भी होश में आ गए थे और तब वो सभी नीम मिंजे से मिलने जाते हैं और वहाँ पर हमारा जिली भी आता है 3 दिन बाद। और तब सब उसे देख के हैरान हो जाते हैं कि जिली। और तब जिली सबको वो करता है और कहता है तो क्या आपको याद है मैं कौन हूँ? मीन्स क्या आपको पता है? और सब हाँ कहते हैं। और तब जिली कहता है कैसे है, यादें तो सिर्फ वीक की होनी चाहिए, आप सब की नहीं। तो तुम्हें कैसे पता? मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हूँ।
इसीलिए मुझे सब कुछ पता है। अच्छा, हाँ, मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, कुछ जानकारी हासिल की, और तो फिर मुझे इस इंसान ने, जिसे मेरे गगन ने बहुत ही प्यार से ख़त्म किया है, उसने मुझे बहुत कुछ बताया, समझाया, याद दिलाया। सो मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और पिछले जन्म में क्या था एंड मेरे गग क्या थे। तो क्या तुम्हें पता है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की बीइंग को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसे ही ठीक नहीं किया जा सकता। वो खुद ब खुद होश में आएगा। हम में से कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। हम इंसान हैं, कल्टीवेटर्स नहीं, और ना ही यहाँ लैंड वांगची का गुचिन है, तो फिर कोई हेल्प नहीं हो सकती। उसे खुद ही होश में आना होगा। और वैसे क्या मुझे बताएंगे कि मेरे गगा ऐसे हालत में कैसे हैं? हम नहीं जानते, नीमिन बताएंगे। और तब नीमिन अपनी साइड की उन्हें स्टोरी बताते हैं कि कैसे लैंड वांगजी और विंग ने जब उन्हें घर पे छोड़ दिया था तो उन्हें हमारे जिली की नोट्स मिली थी, जहाँ पर उसने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में, जो भी उसकी रिसर्च थी उसे। क्योंकि जिली को लैंग क्लैन की हिस्ट्री जानने में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि लैंग क्लैन में 2 लड़के सेम जेंडर ने, उनके प्रिंस ने एक सेम जेंडर के इंसान से शादी की थी, उससे प्यार किया था। एंड 7 साल बाद अचानक से पूरा लैंड क्लैन ही मिट गया था इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से। इसलिए जिली को ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। इसीलिए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने इस पर एक रिसर्च की थी एंड नोट्स बनाए थे। और क्योंकि नीमिन को काफ़ी कुछ हमारे विंग ने अपनी रिसर्च टाइम में एक साथ बताया था, इसलिए उसकी और हमारे जिली की रिसर्च काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। इसीलिए उसे पता था कि आखिर मेन विक्टिम कौन था। उसने पास्ट में काफ़ी चीज़ें उस किताब से पढ़ी थी और उसे समझ आया था। एंड वो जानता था कि अभी अगर इन लैंड वांगजी और विंग के पास वो दोनों ही हैं, मेंगियाओ और शुशे हैं, तो उसका टारगेट भी लैंड वांगजी और विशियान होंगे। इसीलिए उन्होंने बस उसे बचाने के लिए वो आए थे। और उन्होंने जब देखा, जब वो पहुँचे तो सिर्फ विंग, लैंड वांगजी, तुम उस इस टाइम के विंग लैंड वांगजी के आर्म्स में था और वो दोनों ही बेहोश थे। और कल्टीवेशन वर्ल्ड का विंग उससे लड़ रहा था, उस शूलाओ से। अभी मैंने हमला किया एंड जस्ट उसे, उसके कोर को 2 भाग में डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड उस शौक से मैं जाकर उस दीवार से टकरा गया और ये 3 होश में आ गए थे। और तब ये सब जानकर सब हैरान थे। और तब सबको पता चलता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। बट अभी भी कुछ क्लियर थी कि आखिर वांगजी के साथ क्या हुआ। अभी तो तभी पता चलेगा सबको जब वांगजी उठेगा, क्योंकि हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के विंग को होश उठने में अभी काफ़ी समय, 1 हफ्ता और देखते देखते, और तब जाके हमारा लैंड वांगजी फाइनली होश में आता है। और तब वो सबको बताता है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और तब वो सब उसे बताते हैं कि आखिर ये शूलाओ कैसे उसकी डेथ हुई है। एंड अभी इस टाइम का विंग अभी भी बेड में, मीन्स हॉस्पिटल में ही है, और कल्टीवेशन वर्ल्ड का विंग अभी घर पर है। वांगजी सब कुछ समझता है, अंडरस्टैंड करता है। और तब डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो मिल सकता है जाकर विंग से। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है कि आप मूव करें। हाँ, वो इंसान आपसे आकर मिल सकता है, क्योंकि उस विंग की तो कंडीशन अब थोड़ी सी बेटर है। इन 1 हफ्ते में वो कुछ रिकवर किया है, तो आप उसे चाहे तो यहाँ लाकर आप उससे बात कर सकते हैं। और डॉक्टर ऐसा कहकर वांगजी को 1-2 इंजेक्शंस लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। और तब वहाँ से सब विंग के पास चले जाते हैं उसे लेकर आने के लिए। और तब लैंड वांगजी के पास लैनी बैठ जाती है। लैंड वांगजी कहता है, क्या हुआ, आपको कुछ कहना है हमसे? तब वो कहती हैं, 2 विंग है, क्या करना है, किससे शादी करोगे? एक बच्चा है और एक इंसान ही नहीं है। वांगजी हंसते हुए कहता है, बात तो सही है आपकी, एक तो कल्टीवेटर है और दूसरा मुझसे 8 साल छोटा है। तो फिर करना क्या है? मैं वेट करूँगा उसकी लीगल एज आने तक। जब तक वो 18 का नहीं हो जाता तब तक मैं वेट करूँगा। और रही बात कल्टीवेशन वर्ल्ड वाले विंग की, तो वो मेरा नहीं है। उसे एक ना एक दिन अपने असली लंजा के पास जाना होगा। अभी वो बेहोश है, अनकॉन्शियस है, बट वो मेरा नहीं है। मैं उस पर कभी क्लेम नहीं कर सकता, और ना ही हम दोनों शादी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी है वो उस वर्ल्ड का लंजा का है, मेरा नहीं है। मैं उसे चाह कर भी यहाँ रोक नहीं सकता, क्योंकि जैसा इतिहास में हुआ है वो होकर रहेगा। अब ये जाकर उसे चेंज करता है या नहीं, ये तो उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, मैं इसे चाह कर भी रोक नहीं सकता, क्योंकि वो मो शांचो अपनी जान तो देगा ही,
और इसे बुलाएगा, इसीलिए इससे शादी करना ये गलत है। बट क्या ये हमारे साथ रहेगा? हाँ, ये मेरे साथ ही रहेगा, इनफैक्ट हम दोनों के साथ ही। और रही बात इस समय के विंग की, तो मैं उससे शादी करूँगा उसकी परफेक्ट एज पर। और मैं और वो और हम दोनों ही विंग, मैं दोनों ही विंग के साथ अच्छे से रह सकता हूँ। दिक्कत क्या है? हम कुछ बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। क्या तुम सच में क्या चाहते हो? तुम एक लड़के से शादी करना चाहते हो ना? आपने कभी भी आज तक ये केयर नहीं की कि क्या मुझे पसंद है या नहीं, बट आज मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि आज मुझे विंग पसंद है और मैं उसे चाहता हूँ। इसीलिए अगर आपको पसंद है या नहीं है, मुझे कोई मैटर नहीं करता। अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहती हैं या नहीं, बट मैं जो चाहता हूँ मैं ये बता रहा हूँ आपको। आपको मुझे मेरी डिसीज़न पर सपोर्ट करना है तो वेल एंड गुड, मैं वहीं रहकर लैंड हाउस में ही रहूँगा। वरना नहीं रहना तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे घर हैं, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। और अर्न करने के लिए मैं माफिया वर्ल्ड छोड़कर बिजनेस में एनरोल हो सकता हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए, क्योंकि अब मेरा सच में कोई इच्छा नहीं है और ना ही मेरा कभी भी लड़कियों में कभी इंटरेस्ट रहा है। मैं हमेशा से ही लड़कों में इंटरेस्टेड रहा हूँ, ये बात आपको पता है। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि दोनों से शादी करना सही नहीं है। तुम एक से शादी कर सकते हो और दूसरे को एज अ फ्रेंड अपने पास रख सकते हो, जब तक असली लंजा उसे लेकर नहीं जाता, कह लो। वैसे भी उसे उठने में भी समय है। आप ही ने तो कहा कि उसका उठने का कोई आसार नहीं है। तब तक मैं इस छोटे से विंग का अच्छे से केयर करूँगा एंड उसे एक गुड बॉय की तरह ग्रो करूँगा, ना कि उस शैतान विंग की तरह। क्या कहा तुमने लंजा? क्या कहा तुमने? मैं शैतान हूँ विंग? क्या तुम ठीक हो अब? देखो कितने सारे कट्स थे उस समय जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बंधे हुए थे चेयर से। हाँ, दोनों की पहली मुलाकात काफ़ी अच्छी नहीं थी। हाँ, अभी भी अच्छी नहीं है दूसरी मुलाकात। तुम बेड पे हो और मैं इंजर्ड। वैसे फर्स्ट मीटिंग की जगह काफ़ी ज़्यादा ही रोमांचक थी, थ्रिलिंग थी, एडवेंचरस थी। प्लीज़। अच्छा ठीक है। तुम्हारी चोट कैसी है? तुम्हारा सर? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पेन करता है अभी भी। और तुम? नहीं, मेरे कट्स बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे से। और फिर वो दोनों ही बातें कर रहे थे और तब लैनी कहती है ऐसा करो, तुम दोनों बातें करो, मैं सबको बाहर लेकर जाती हूँ, ठीक है? और तब वो सभी बाहर चले जाते हैं और तब विंग और वांगजी दोनों एक साथ कमरे में अकेले थे। और तब विंग कहता है क्या हुआ इन्हें, ऐसे क्यों चली गई? वांगजी कहता है पूछना चाहती हैं कि शादी मैं किससे करूं? क्या मतलब है? एक बच्चा है और दूसरा इंसान ही नहीं है, तो शादी किससे करना है? क्या मतलब है कि मैं बच्चा हूँ? मिस्टर विभूषियान, मैं 20 का हूँ और आप 12 के हैं। क्या एज डिफरेंस पता है आपको? अब बेबी है मेरे सामने। लंजा, नहीं, तुम्हें और जल्दी आना चाहिए था। मैं क्या करता? अब मेरे हाथ में थोड़ी ना था कि अब जिसे मदर चुना था मैंने, अब वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही थी, तो मेरी क्या गलती है इसमें? भींग, तुम तो शेमलेस हो गए हो सच में, अभी भी इतनी शेमलेस हो। लंजा, नहीं क्या? सच बताओ मेरी क्या गलती है? अब जब मदर प्रेग्नेंट होगी तभी ना मैं आऊँगा कि मैं बस कूद के चलाऊँ? शेमलेस की रिडिकुलस, तुम चुप रहो। हाँ अच्छा ठीक है, मैं शांत रहता हूँ। वैसे तुम बताओ तुम्हें किससे शादी करनी है? क्या मैं दोनों से शादी कर सकता हूँ? मतलब दिक्कत ही क्या है? दोनों ही तो विंग हो। हाँ मतलब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, बट दिक्कत ये है कि मैं अभी लीगल एज पे नहीं हूँ, मैं 18 का नहीं हुआ हूँ एंड वो उठा नहीं है, तो क्यों ना हम तब तक वेट करें जब तक मैं 18 का नहीं हो जाता और वो उठ नहीं जाता, और तब तुम हम दोनों से शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट चाइना में हम सेम सेक्स में शादी नहीं कर सकते, क्या तुम्हें पता नहीं है? बट मुझे ये तो पता है कि तुम माफिया किंग लैन वांगजी हो, जो पूरे चाइना को कंट्रोल करता है। मैंने तुम्हें इतनी पावर दी है, यूज़ करो और चेंज करो नियम, बदलो उसे और शादी करो हम दोनों से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। वो मेरा ही
मैं ही उसका दोबारा जन्म हूँ एंड वो मेरा पिछला जन्म है, तो हम दोनों ही सिमिलरली एक हुए हैं। तो मुझसे प्यार करो, उससे प्यार करो, क्या दिक्कत है? हम दोनों से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। वी, सच में तुम शेमलेस हो। तुम 12 साल के हो, कौन कहेगा? अरे तुम कहते हो ना, इतना काफ़ी है मेरे लिए। शेमलेस कहीं का। हाँ लज्जा। अच्छा ये बताओ, बोलो कि आगे क्या करना है? माफिया का ही काम कंटिन्यू करना है? हाँ, मैं सॉशिंचन, सॉन्गलान और शुयांग को, तीनों को ही ये ड्यूटी दूंगा। ये जैसे चल रहा है वैसे संभालते रहेंगे। एंड ऐसा वैसे भी मैंने अपने चेहरा को माफिया किंग वर्ल्ड में कभी किसी को दिखाया नहीं है, तो ऑफकोर्स ये बात है, मेरी फैमिली पे खतरा नहीं आएगा, ना ही तुम पर। और अगर मैं गायब भी हो जाऊँ तो ये तीनों ही संभाल लेंगे उस चीज़ को। सो मैं इन तीनों को ये संभालने को दूंगा। एंड हम कहीं और चलते रहने के लिए, या हम एक नया काम स्टार्ट करेंगे, या जो तुम चाहो वैसा। तो क्या मैं एक एक्टर बन सकता हूँ? एक्टर? हाँ, मतलब जब मेरे पेरेंट्स की डेथ नहीं हुई थी तो उनसे पहले उनका सपना था कि मैं एक बहुत ज़्यादा ही फेमस एक्टर बनूँ। तो क्या मैं इसे परस्यू कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हो सबको। लंचा, अब तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस बोल रहे हो। मैंने सच कहा है, तुमने तो ऐसे ही मुझे फंसाया था। क्या मतलब मैंने तुम्हें फंसाया था? ऑफ कोर्स ही बात है, तुमने तो मुझे इतनी क्यूट क्यूट एक्सप्रेशंस में, बातों में फंसा लिया था। तुमने मुझे फंसाया था, इसलिए एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी कर लोगे। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लैन वांग जी, मैंने किसी को फंसाया वसाया नहीं था। वो आप थे जो पहली नज़र में मेरे अदाओं पे गिर गए थे। मैंने नहीं आपको गिराया था। अच्छा, हाँ मैंने नहीं गिराया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। ऐसे इनोसेंट फेस बना बना के ना तुम मुझे फंसा लेते हो। तो क्या मैं, हाँ है, हाँ हाँ ऑफकोर्स ये बात है, मैं तुम्हें क्यों रोकूँगा? बट क्या तुम विंग के नाम से ही रहोगे? नहीं, मैं अपनी इस रियल आइडेंटिटी को छुपा कर रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विंग सिर्फ हेलेन मार्कजी के साथ जुड़े, और अगर मुझे किसी और के साथ रोल करना होगा एज अ एक्टर, तो मैं किसी और का नाम ही यूज़ करना चाहूँगा। तो क्या तुम दो आइडेंटिटी के साथ जियोगे? हाँ, मैं कल्टिवेशन वर्ल्ड वाले विंग को फ़िलहाल अपनी पहचान दूंगा, यानी विंग का, और मैं खुद एज अ शौजान का आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। शौजान, हाँ ये नाम मुझे बहुत पसंद था। एक्चुअली ये एक बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टार फेमस एक टाइम पे था। सो मैं चाहता हूँ कि मैं उस नेम को यूज़ करूँ। तो क्या मैं कर सकता हूँ? क्योंकि 16 साल बाद इस कल्टीवेशन वर्ल्ड वाले विंग को जाना होगा, तो मैं 16 साल बाद एज उस विंग का जगह ले सकता हूँ। एंड तब तक मैं शौजान बनकर दुनिया से मिलूँ, तो क्या कोई दिक्कत है? हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट देख लो, अगर मैं दोनों से शादी करूँगा तो दोनों के साथ ही मैं रोमांस करूँगा, और मैं किसी को भी बेड पे नहीं छोड़ूंगा। ये बात सोच लो। तुम दोनों को अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें ये सोच रहना होगा। एंड इसमें मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे तुम शौजान हो चाहे तुम वीग हो। तुम कितने ज़्यादा shameless हो गए हो लज्जा। क्या तुमने अपनी बातें को सुना है? अगर लैन चिरान होती तो बेहोश ही हो जाती है, तो उनके हार्ट अटैक ही आ जाता, वो मर जाते तुम्हारी इस बात को सुनकर कि उनका इतना मॉम के साथ नेफ्यू इतना shameless बातें कर रहा है। हे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मॉन्क हूँ। तुम थे पहले। हाँ पहले था, क्योंकि पहले तुम मुझे मिले नहीं थे ना। बट अब तुम मिल चुके हो, पर वो भी एक नहीं दो दो। तो फिर कोई कैसे शांत रह सकता है, तुम्हें बताओ? सर पे चोट लगी है, इसीलिए दिमाग ख़राब हो गया है इस लैन वांगची का। पागलपन मन करो, समझे? मैं बच्चा हूँ, अभी 18 का भी नहीं हुआ। लीगल एज पे तो आने दो मुझे। हाँ हाँ ठीक है, तब तक मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा। बट 16 भी चलेगा ना? रंजा, अच्छा ठीक है ओके, हम 18 तक रुकेंगे। हाँ रुकना होगा। वैसे तुम उस वीक के साथ कर सकते हो, क्योंकि वो 16 का है, सो एक साल उसे उठने में लगेगा, तुम 17 तक तो हो ही जाएगा, तो तुम उसके साथ सो सकते हो। हाँ सच में, देखो शेमलेस कहीं का इंसान, कितनी ज़्यादा शेमलेस हो गई हो तुम। सच में तुम्हें दिमाग में बहुत गहरा चोट लगा है। मैं डॉक्टर से कहूँगा तुम्हें 12 इंजेक्शन और लगाने को। 1 मिनट, 12 इंजेक्शन? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? सही है, तुम्हें ख़त्म ही कर देना चाहिए। अगर तुम मुझे ख़त्म कर दोगे तो प्यार किससे करोगे? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। अब मैं एक सुपरस्टार बन जाऊँगा तो मुझसे बहुत सारे लोग प्यार करेंगे। क्या पता कोई और लड़का मुझे मिल जाए
तुमसे ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, एक्सक्यूज़ मी, वो विंग को अपने पास एकदम पुल कर लेता है। और विंग और वो दोनों ही एकदम करीब थे, और वो डार्कली उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, किसी और की तरफ नज़र रखी तो इस इंसान को मैं 100 ऑफ पीसेस में कट करके फेंक दूंगा, समझे? और ये वार्निंग है मेरी, किसी और की तरफ नज़र उठाई तो अच्छी नहीं होगी, तुम्हें बहुत बुरी पनिशमेंट दूंगा मैं। ओके ओके, रिलैक्स, शांत हो जाओ। मैं क्यूट सा बेबी हूँ, तुम मुझे डरा रहे हो। इतनी स्ट्रांग होकर तुम एक बच्चे को बुली कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चा? बच्चा बुली कर रहा है या मैं बुली कर रहा हूँ? तुम ही बुली कर रहे हो, कोई नहीं, बस तुम एक बार 18 के हो जाओ, उसके बाद जो मैं बुली करूँगा ना उसे तुम बुली कहोगे। जा शेमलेस कहीं के, थोड़ा तो बिहेव करो। और इनकी ऐसे ही छोटी मोटी नोकझोंक बीत हो जाती है। एंड अब देखते 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 हम 6 साल का आगे टाइम स्किप करते हैं, और अब हमारा इस टाइम का विंग 18 का है, एंड आज उसका 18th बर्थडे है। और इस 6 साल में अभी तक हमारा विंग उठा नहीं था, यानी कल्टीवेशन वर्ल्ड का विंग अभी तक होश में नहीं आया था। बट आज ही वो 18th बर्थडे पे अपने होश में आता है, यानी इस समय के विंग के। और सुबह ही सुबह उसकी बॉडी में मूवमेंट फील हुई थी डॉक्टर्स को, और तभी सबको पता चला था कि फाइनली 6 साल के बाद वो उठता है। और इन 6 सालों में हमारा इस समय का विंग, यानी मॉडर्न विंग, जिसका नाम अब शौजान है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा एक गुड एक्टर हो गया है, बन चुका है। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं, बट हाँ, वो छोटी मोटी एक्टिंग के लिए कमर्शियल शूट करता रहता है। एंड अब हमारा रैन मांगची कोई माफिया नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। एंड उस वर्ल्ड में बिजनेस के लिए उसने एक नया नाम चुना है, वांगीबो का। एंड ये वांगीबो हमारे शौजान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, और ये पूरी दुनिया जानती है। एंड ये बात सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि हमारा वांगीबो शौजान पे क्रश रखता है, क्योंकि वांगीबो एक बहुत बड़ा बिलियनियर है चाइना का। अपार्ट फ्रॉम उसकी एक दूसरी आइडेंटिटी है लैन वांगजी की, ये बारे में किसी को नहीं पता। उसे सब एक केवल एक नाम से रिकॉग्नाइज़ करता है, जो कि है वांगीबो का। एंड शौजान उसका टू बी हस्बैंड है, ये सबको पता है। और उसने अभी खुद को एज अ लैंड कॉर्पोरेशन का एक वारिस नहीं बताया है। उसने खुद से एक अलग पहचान बनाई थी, और उसने खुद से ही कि शादी की अनाउंसमेंट की है कि हमारा शाहजहान और वांगीबो वो दोनों ही बहुत जल्दी शादी करेंगे। और इसीलिए आज उसके 18th बर्थडे पे वो वांगजी से के साथ अपनी इंगेजमेंट पार्टी कर रहा है। और आज ही के दिन हमारा कल्टीवेशन वर्ल्ड का भी विंग उठा था, एंड उसे इन 6 सालों में कैसे वांगजी ने एक अलग पहचान बनाई, वो कैसे वो अपनी एक दूसरा नाम यूज़ करता है वांगीबो का, और कैसे हमारा इस टाइम का विंग एक शौजान का नाम यूज़ करता है और एक एक्टर बन गया है, और काफ़ी अच्छी एक्टिंग लेवल पे वो पहुंच चुका है। वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा है, एंड साथ साथ में एक्टिंग भी। सो उन दोनों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, एंड इन फ्यूचर वो दोनों ही शादी कर लेंगे। और ये बात जानकर उसे बहुत खुशी होती है, एंड ये बात उसे लैन ई और हमारी लैन यानली बताती है, जिनका एक 5 साल का बेबी भी है। हाँ, हमारी लैन यानली तो उसी समय प्रेग्नेंट थी, एंड इसलिए उसका एक 5 साल का बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबी है, लैन जिंगई। एंड उसे भी हमारा विंग मिलता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था, अब बस वेट था उसे तो इन दोनों ही शौजान और वांगीबो से मिलने का, जो कि आज यहाँ पर आने वाले थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हमारा विंग उड़ चुका है। और तभी गेट पे नॉक होता है, और सभी तीनों ही 4 लोग जो वहाँ पे थे, यानी लैन ई, लैन यानली, लैन जिंगी और हमारा लैन वी वो भी उसकी तरफ देखता है, और वो दोनों ही पर्सन एक साथ आते हैं और उसे बस हग कर लेते हैं। और तब हमारा विंग कहता है, एक मिनट मुझे मारना है क्या, थोड़ा छोड़ो, तुम दोनों की ग्रिप कितनी टाइट है, थोड़ा रहम करो इस बेजान सी बॉडी पे, थोड़ा दया खाओ। और तब हमारा वांगजी हंसते हुए कहता है, वैसे शौजान तुमसे अच्छी एक्टिंग तो ये कर लेता है, इसे ही बनना चाहिए था सुपरस्टार। तो फिर हमारा विंग कहता है, सच में? हाँ, मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, और लज्जा तो मेरी एक्टिंग पे फिदा है।
मैंने ही तो उसे इतनी अच्छे से अपने हाथों में कंट्रोल करके फंसा के रखा है। और तब शौचन कहता है शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे कहते हुए? अरे इसमें दिक्कत क्या है, ये सच है। लंजा तो मेरे फर्स्ट साइड पे, पहली नज़र पे, पहली अदा पर ही फिसल गया था। लव एट फर्स्ट साइट था उसे भाई, तो ऑफकोर्स ही बात है, मेरी हर एक अदा उसे और भी ज़्यादा मेरा दीवाना बनाती है। और तब डैनवांगची कहता है देखो 6 साल पहली बात जो मैंने कही थी आज इसने प्रूव कर ली और तुम झूठे साबित हो गए शाहजहान। और तब वो कहते चुप रहो, क्या नाम शना बोल रहे हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। और वैसे भी मुझे इरिटेट मत करो, आज मेरा बर्थडे है, आज मैं बर्थडे बॉय हूँ तो मुझे गिफ्ट चाहिए। और जब डैनवांगची कहते हैं हाँ हाँ बताओ क्या गिफ्ट चाहिए, आज हमारी इंगेजमेंट पार्टी है तो आज मैं जो तुम मांगो मैं देता हूँ। तो फिर वो कहता है कि तुमने कहा था हॉस्पिटल में कि तुम दोनों से शादी करना चाहते हो, तो चलो आज हम दोनों की शादी तुम्हें इंगेजमेंट करनी होगी और यही मेरा गिफ्ट होगा, बर्थडे गिफ्ट। और तब विंग कहता है क्या क्या कह रहे हो, मैं किसी से शादी कर सकता हूँ, मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता और मुझे बस 10 सालों में सबको छोड़कर जाना होगा। हाँ पर 10 साल तो है ना, और वैसे भी हम दोनों ही बीइंग हैं और ये रंजा है तो दिक्कत क्या है, हम दोनों ही से शादी कर सकते हैं और तुम वापस जाके फिर से शादी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और तब रंजा कहते हैं हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हाँ हाँ खुशी तो तुम्हें होगी, मैं नहीं रहूँगा तो ये रहेगा। नहीं बात वो नहीं है, मैं दोनों से ही प्यार कर सकता हूँ, दोनों ही मेरे साथ रह सकते हैं और फिर अगर हम बच्चे अडॉप्ट करेंगे तो विंग और हम तीनों मिलकर उन्हें बड़ा कर सकते हैं। हाँ ये बात भी सही है, बट क्या ये सही है कि एक साथ 3 लड़के की शादी, क्या ये अजीब नहीं होगा? नहीं नियम बदल दिए हैं, मैंने नियम पहले ही बदल दिया है और अब तो काफ़ी सारे लड़के एक साथ शादी कर सकते हैं और काफ़ी सारे कपल तुम्हें घूमते बाहर मिल जाएंगे अगर तुम उठकर देखोगे तो। सच में नियम बदल दिए? हाँ हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं द माफिया किंग डैनवांगची हूँ। मुझसे और टकराने की हिम्मत कोई नहीं करता। नियम क्या चीज़ है, मैंने तो यूँ चिट्ठियों में नियम को बदल दिया था। हाँ हाँ मुझे पता है तुमने कैसे नियम बदला डैनवांगची, नहीं मिस्टर डैनवांगची बीइंग। अच्छा ठीक है तो तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट तो दोगे ना? हाँ हाँ ठीक है। और तुम विंग बताओ? वो कल्टीवेशन वाले विंग की तरफ देखता है और तब वो कहता है नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। पर क्यों? वो दोनों एक साथ कहते हैं, वो कहते हैं तो विंग कहता है मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही लंजा से शादी करूँगा और एक ही से प्यार करता हूँ, मैं तो अपने कल्टीवेशन वाले लंजा पे ही फिदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम बहुत बोरिंग हो और तुम बहुत खड़ूस हो और तुम बहुत गंदे हो। मुझे वो चाहिए, मेरा क्यूट इनोसेंट बेबी वांगची जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, जिसे रैबिट्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, जिसे अपनी रिबन्स को कोई और टच करे तो वो गुस्सा हो जाता है, जिसे एक बारी एक छोटा सा कप वाइन पिला दो तो ड्रंक हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, जो मुझसे अपने सीचन गगा से अपने अंकल से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और जो मेरे लिए अपने एल्डर्स से सबसे लड़ गया था, जो मुझसे मेरे लिए मेरे साथ बैठ के ड्रिंक कर सकता है, जो मेरे लिए स्पाइसी फूड खा सकता है मेरी खुशी के लिए, जो मेरे लिए चिली ऑयल छुपा छुपा के लाता है, जो मेरे लिए इतना सब कुछ करता है, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ उससे शादी करूँगा। वो जब इस तरीके से बता रहा था वांगची के बारे में तो सब कुछ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। और तब हमारा विंग जो इस समय का है वो कहता है तुमने सही कहा, और वो हमें लंजा को पॉजिटिवली होल्ड कर लेता है, टाइटली उसे चारों तरफ से पकड़ लेता है अपने आर्म्स में, कहता है सही कहा, ये तो मेरा ही है, ये खड़ूस आइसी कोल्ड दुष्ट 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 लड़का। हे तुम तारीफ़ करो या इंसल्ट कर रहे हो मेरी? डैनवांगची से घूर के देखता है और तब विंग कहता है नहीं मैंने तो दोनों ही किया। अच्छा तो मैं बहुत बुरा हूँ? हाँ तुम बहुत बुरे हो, तो क्यों ना शादी वाली रात तुम ये बात कहना कि मैं कितना बुरा हूँ, क्यों नहीं? मैं तुम्हें उस दिन दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा डेविल हो जाता हूँ, समझो? और वो उसे मारते हुए कहते तुम बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो। और तब हमारा विंग हंसते हुए कहता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम दोनों ने खुद को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के लिए बदला है, बट मैं जिससे प्यार करता हूँ ना मैं बस उसी से शादी करना चाहता हूँ, मैं बस सिर्फ उसका होना चाहता हूँ, इस लंजा का भी नहीं, मैं सिर्फ उसका हूँगा। और रही बात रहने की तो मैं इस पूरी दुनिया को घूमना चाहता हूँ। क्या
हाँ, मैं इस दुनिया को घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि दुनिया कैसी है, मैं जीना चाहता हूँ। इसीलिए तुम दोनों की शादी तक और तुम दोनों जब तक बच्चे अडॉप्ट नहीं कर लेते, 1-2 दिन तक मैं रहूँगा और उसके बाद मैं इस पूरी दुनिया को घूमने के लिए चला जाऊँगा। मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ लोग रहते हैं, कैसे जीते हैं, कितनी ये खुश रहते हैं, क्या-क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं। मैं सब घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और तब भंगची कहता है, बट ये ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? और तुम हो ना, क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास इतना पैसा है, मैं तुम्हारे सारे पैसे को यूज़ कर लूँगा और बस फिर घूमूँगा और तुम लोग पैसे कमाते रहना, मुझे भेजते रहना, मैं पूरी दुनिया घूमता रहूँगा। चलेगा ना? भंगची हँसते हुए कहता है, चलेगा। महाराज भी होशियार। और तब पिंक कहता है, परफेक्ट। तो बस आगे के 5 साल मैं घूमूंगा और उसके बाद तुम दोनों के बच्चों के साथ मैं आराम से 5 साल रहूँगा एंड फिर अपने दज्जा के पास जाऊँगा, उसके साथ शादी करूँगा, उसके साथ बच्चे प्लानिंग करूँगा, अडॉप्ट करूँगा, उसके साथ रहूँगा एंड बस सब कुछ हैप्पी हैप्पी। और बीइंग कहता है और तब सभी एक साथ हाँ कहते हैं और बस इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो हमारा तीनों ही मेन लीड्स ने अपनी अपनी स्टोरी लाइन को, अपने प्यार को कंप्लीट कर लिया है। आराम से वो लोग ने एक नई लाइफ अपनी स्टार्ट कर दी है। सो बाय बाय गाइस, आई होप कि आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आई होगी। सो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।